अभी हमने जो टॉपिक लिया है, हाँ, वो है दुआएं देना और दुआएं लेना। और आप सभी को होमवर्क दिया था उसके लिए कि सब लोग मंथन कर कर आएंगे, अपने अनुभव के साथ में बताएंगे। पहले तो समझना है कि दुआएं मतलब क्या, वो दुआएं कैसे कमाई जाती है। लेने का मतलब कमाना पड़ता है ना। तो दुआएं दी भी जाती है और कमाई भी जाती है। तो दुआओं का मतलब क्या है, कैसे वो किया जाता है, क्या कोई बता सकता है? बाबा हमेशा हमें कहता है कैसे भी परिस्थितियां हो दुआएं देती जाओ। दुआओं का मतलब क्या? क्या हुआ? आज कोई भी होमवर्क करके नहीं आया? हाँ? दुआओं का मतलब है ब्लेसिंग्स। हाँ? ब्लेसिंग्स कब देती है हमें? आप ब्लेसिंग्स कब देते हो किसी को? ब्लेस कब करते हो? कभी कभी हमको लगता है कि अरे वी आर सो ब्लेस्ड। कभी कभी लगता है ना, अरे किसी की दुआएं काम आ गई हमें। ऐसे वक्त में, इन हालातों में हमें अगर मदद पहुंच जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमें, हमारे बुजुर्गों की दुआएं काम आई, हमारे पेरेंट्स की दुआएं काम आई, है ना। बोलते हैं ना हम आम इसमें। तो ये क्या है, कैसे कमाई जाती है, ये कैसे वो हमें ऐसे वक्त में वो यूज होती है? बहुत शांति शांति है आज। हाँ, क्या किसी ने दुआएं दी कि नहीं दी आज तक? दुआएं दी, दुआएं ली। मॉर्निंग अमृत वेला करते हो सब लोग? विधि पूर्वक करते? आप लोग सुन पा रहे हो ना मुझे? हाँ जी, सुन पा रहे हो? मुझे तो डाउट हो गया था सुन पा रहे कि नहीं। हम्म। हैं? अमृत वेला करते हैं, दुआएं देते हैं सभी को। क्यों देते हैं आप लोग दुआएं, और किन को देते हैं दुआएं? शायद कोई ही नहीं करता है अमृत वेला। हैं? हम हम सिर्फ क्या बुद्धि से। देते हैं वही मिलता है हाँ, हमको, इसलिए देते हैं। हम क्या देते हैं वही वापस मिलता है। वो ज्ञान हमको समझ में आ गया, इसलिए देते हैं। अच्छा। हम हमारे कोई नुकसान होता है नहीं दिया तो, हम्म। न नहीं दिया तो हमारे कहीं नुकसान होता है, इसलिए हम लोग पक्का, पता चल गया है, पक्का व्यापारी। क्या हम लोग नफरत दे दिया तो हमको वही मिलता है, वो हाँ, पक्का मालूम हो गया है हमको, इसलिए देना ही लेना है, वो पता चल हम्म। गया है, इसलिए देता है। बहुत अच्छी बात बताई, मजाक मजाक में भी बहुत अच्छी बात बताई अंजना बहन ने। हाँ, हम पक्के व्यापारी है, हमें पता है कि हम घाटे का सौदा तो करना नहीं है, हम जो देंगे वही हमें वापस मिलने वाला है। हाँ, बहुत गुना बन कर मिलेगा। तो बेटर हम अच्छी चीज दे तो अच्छा ही मिलेगा। है, तो ये बहुत सरल सीधा हिसाब है। दुआएं दोगे तो दुआएं मिलेगी। मगर दुआएं तुम दोगे कब? तुम्हें क्या नजर आता है, क्या महसूस होता है दुआएं देने के लिए? चलो मैं एक अनुभव सुनाती हूँ। अभी अभी रिसेंटली मैं जो गई थी, हाँ, उस वक्त मुझे बाबा ने एकदम मेरे दिल से जो बातें निकली, तो मुझे महसूस कराया कि इसी को कहते हैं दुआएं देना। हम्म। हम जब जा रहे थे तो मुझे एकदम से बहुत ट्रैफिक जैम हो गया था, और लोग कैसे भी गाड़ी अंदर घुसा रहे थे अपने आप को निकालने के लिए। हाँ, जो इस तरह से गाड़ी आने का जो रास्ता है, उधर से जाने के लिए लोग शॉर्टकट यूज कर रहे थे, और दूसरा लेन भी ब्लॉक कर दिया। हाँ, किसी में पेशेंस ही नहीं है, किसी को भी
रुकने का नहीं, बस अपना ही देखना है कि हमको जल्दी पहुंचना है। बाकी के किसी को असुविधा हो रही है नहीं हो रही है, क्या किसी का टर्न है नहीं है, वो कोई को फिक्र नहीं है। बस होड़ लगी पड़ी है, मुझे जल्दी जाना है। तो ये जब देखा मैंने तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि दुनिया कितनी स्वार्थी हो चुकी है। सभी को अपना स्वार्थ पड़ा है। हाँ, कि बस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे करना है, मुझे खाना है, मुझे लेना है, मुझे करना है। हाँ, स्वार्थ से भरी पड़ी है। और इसलिए धूप में ट्रैफिक हवलदार वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है पूरे ट्रैफिक को, उसको कोई सुन नहीं रहा है, फिर भी गला फाड़ के चिल्ला रहा है एक हवलदार, तो एक सीटी बजा बजा के रोकने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और धूप इतनी है, तेज धूप है, और अपना पसीना बहाए वो फिर भी पेशेंसली संभालने की कोशिश कर रहा है उस ट्रैफिक को। वो उसकी कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किधर बाइक वाले अंदर घुस रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मैंने जब देखा, दिल से मेरा एकदम निकला कि वाकई में इन ट्रैफिक हवलदार को सलाम है। हाँ? इतने लोग स्वार्थी है, उनकी सुनते नहीं है, वो कायदे बता रहे हैं फिर भी मानने को तैयार नहीं है, और वो अपना गला फाड़ के चिल्ला रहे, सीटी बजा रहे, रोक रहे हैं। इतना पसीना, धूप, किसी की भी चिंता न करते हुए धूप में खड़े होकर इधर उधर भाग रहे हैं ना। उनको प्यास भी लगी है तो पानी पीने तक को उनको वक्त नहीं है, क्योंकि पानी पीने खड़े हो गए तो इधर एक्सीडेंट हो सकता है, ये फिक्र है उनको। तो वो जब सीन देखा ना तो एकदम से दिल से निकला दुआएं। हाँ? उसके लिए दिल से दुआएं निकली, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहा था। उस वक्त वो ड्यूटी नहीं थी उसकी, दिमाग में ड्यूटी नहीं थी। ड्यूटी अगर होती तो एक खड़े होकर सीटी बजाते ही रहता था, पर वो नहीं कर रहा था। दुनिया सुन नहीं रही है, ट्रैफिक पुलिस गाड़ी वाले कोई भी सुन नहीं रहे, फिर भी वो उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ? जब वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाता है, निस्वार्थ भाव से, तब दिल से दुआएं निकलती है। हाँ? ऐसे उसी से कनेक्टेड फिर मेरे को एक दूसरा थॉट आ गया, सोल्जर्स, आर्मी के लिए, आर्मी, नेवी एंड ये इसके बारे में, एयरफोर्स के बारे में। वो सोल्जर्स भी हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान लगा देते हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं कि वो हमारे देशवासियों के लिए हाँ, तत्पर खड़े रहे, उनको कोई आँच नहीं आए, उनको कोई तकलीफ नहीं हो, उनका हक कोई छीने नहीं, इसके लिए वो अपना जीवन समर्पित करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं अपने देश की तरफ, तो देश में वही देशवासी एक दूसरे को नोचने में लगे पड़े हैं, एक दूसरे को खाने को, हाँ, मारने पीटने, ये करने के लिए लगे पड़े हैं। कोई किसी के लिए नहीं सोच रहा है। बस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इसी में लगे पड़ा है। तो भी वो हार नहीं मानता, कोई भी सिपाही हार नहीं मानता, फिर भी वो देश को लिए वो खड़ा है, तत्पर खड़ा है। और जब कोई विपदाएं आती है ना देश के अंदर भी, जैसे अटैक्स हो जाते हैं, अभी भी ये भाग के अंदर आते हैं बचाने के लिए। वहाँ पे भी वो अपनी जान लगा देते हैं। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव की सेवा, तो वो देखते हैं अपने आप ही उनके लिए सलाम निकलता है, अपने आप ही उनके लिए वो दिल से दुआएं निकलती है कि भगवान इनकी रक्षा करना। तब हम ये नहीं सोचते कि हमारी रक्षा करना, इनकी रक्षा करना, क्योंकि उनके लिए तो उनका मालिक भगवान ही है। हम तो बस उनकी सेवाएं ले रहे हैं, देने का तो हमें समझ में ही नहीं आता है ना। और ऐसे ही पुलिस वालों के लिए, जितने भी सिविल सर्विसेज है, अगर आप देखेंगे तो कितने निस्वार्थ भाव से उनका सेवा रहता है। हम रास्ते चलते हैं, हाँ, कचरा यूं ही फेंकते हैं कि हाँ, कचरा साफ करने वाले आ जाएंगे, हम सोचते भी नहीं है कभी
हाँ, एक चॉकलेट का रैपर फेंकते हुए या आइसक्रीम खाया, ग्लास बॉटल फेंकने के वक्त में, कि किसी और के लिए हम, हाँ, काम, हमारी तकलीफ हमें कम करने के लिए हम चल के कचरे के डब्बे तक जाके फेंके, हाँ, इतना भी हमें तमीज नहीं है, इतना भी पेशेंस नहीं है, और जहाँ बैठे वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। और वो कचरा सफाई करने वाले आते हैं, वो उठा के रखते हैं, वो भी कड़ी धूप में घूमते हैं, हाँ, कितनी निस्वार्थ सेवा वो लोग भी देते हैं। अगर आप देखोगे ना आंखें खोल के, यहाँ पे दुनिया में बहुत भरा पड़ा है निस्वार्थ सेवा करने वाले। वो धूप नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, कुछ भी ठंड नहीं देखते, अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं। जॉब है ये नहीं, जॉब अगर करने वाले हो ना तो टाइम गिनते हैं और पैसा गिनते हैं कि कितना, इतना पैसा मिल रहा है तो हमको इतना ही काम करना है। पर जो पैसा नहीं गिनते, अपने काम को लगन से और सेवा के रूप में देखकर करते हैं ना, निस्वार्थ भाव से, ना, उसके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। तो अब समझ में आए दुआएं मतलब क्या। अब यहाँ पे दुआएं कौन कमा रहा है, हैं? ये सभी लोग। हम दुआएं दे रहे हैं। कब दुआएं देते हैं हम? जब हमें निस्वार्थ भाव दिखाई देता है? जो अपनी फिक्र ना करके, जो दूसरों के फिक्र में लगे हैं, अपना त्याग करके दूसरों के लिए कंफर्ट जोन देते हैं, अपना कंफर्ट जोन को त्याग और तपस्या, उसको वो करके दूसरों को, हाँ, सुखी जीवन देने में जो लगे रहते हैं ना, उनके लिए दुआएं देने का मन करता है। तो सोचो कि दुआएं कमाना है तो कैसे कमाओगे, हाँ? किस तरह से दुआएं कमानी है आपको। हमें भी ऐसा ही निस्वार्थ भाव रखना है। कोई भी कार्य करना है ना, तो ये देखना है कि बाबा ने मुझे एक बात बताई कि अपने लिए अगर जब भी रास्ता चुनना हो ना, तो सबसे डिफिकल्ट रास्ता अपने लिए चुनना, और दूसरों को जितना इजी हो सके ना उतना इजी रास्ता देना है। तो तुम दुआएं कमा रहे हो। निस्वार्थ भाव, जैसे ना, तकलीफ वाले रास्ते हो, कांटे पे अगर चलने वाला रास्ता हो, या कुछ भी ज्यादा मेहनत करने का रास्ता हो, ज्यादा इसमें श्रम बाय फिजिकली भी एफर्ट लेकर तुम्हें काम करना हो, तो पहला रास्ता तुम वो चुनना और दूसरों को इजी रास्ता देना। तब तुम दुआएं कमाने के हकदार हो। सेक्रीफाइस, त्याग, और तपस्या, तब तुम दुआएं कमाओगे। उन सभी के मन से, दिल से दुआएं निकलेगी आपके लिए। इसको कहते हैं दुआएं कमाना। तो सेल्फलेस होकर जब कार्य हम करते हैं, बिना सोचे समझे कि भाई वो हमें, गाली देगा, उसके बदले में हमें तोहफे में क्या रिटर्न में मिलेगा, क्रिटिसिज्म मिलता है या क्या मिलता है, मगर हमारे इंटेंशन अगर सही रास्ता दिखाना हो, उनकी प्रगति प्रोग्रेस के लिए हो, या उनके लिए आसान लाइफ बनाने के लिए हो, तो अपने आप ही हम दुआओं के हकदार बन जाते हैं। इसको कहते हैं दुआएं कमाना। ठीक है, शायद हो कि मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ इन बातों को लेकर। अभी मुझे आप सभी से सुनना है कि सवेरे अमृत वेला में आप क्या करते हो। जो भी बाबा ने विधि बताई है, उस विधि अनुसार अगर करते हैं तो क्या आप लोगों को क्लिक हुआ कि कौन सी सेवाएं दे रहे हैं आप। यहाँ पे कौन कौन अमृत वेला करता है, विधि पूर्वक करते हैं अमृत वेला। हाँ दीदी, कभी कभी मिस हो जाता है। ओम शांति। हाँ, कोई गेस्ट होते ये तो मिस सब। हो जाता है, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है हम लोगों को, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। बट हम्म, आपने जो बोला वो मैं जरूर से करती हूँ, स्पेशली क्योंकि मिलिट्री से ब्लॉग करती हूँ। काफी लोग हैं मेरे पहचान के और उनके घर के लोग गए हुए हैं, हम्म, तो उनके बच्चों के लिए, उनकी वाइफ के लिए और देश के लिए जरूर करती हूँ। और एक टका मैं अपने लिए करती हूँ, क्योंकि लगता है मेरे परिवार को भी शायद जरूरत है
तो मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ दीदी, और समाधान बहुत करती हूँ, पर थोड़ा सा कहीं फंस रही हूँ अभी भी। हाँ हाँ और एक चीज होती है जो अड़ोस पड़ोस हो जाता है, उनके लिए भी जरूर से करती हूँ, क्योंकि मेरे में अगर शांति आ जाएगी तो शायद मैं सामने वाले को शांति का और योगदान दूँ। पर वो सामने आने के बाद में बिल्कुल पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाता है। जी दीदी, थैंक यू संगीता बहन, आपने बताया, सच्चाई से बताया आपने कि आप क्या करते हो, है ना। हम अगर अमृत वेला विधि करते हैं ना, उसमें लास्ट में पूरे दिन में क्या सेवा करनी है वो हम तय करते हैं कि आज हम किसको योगदान देंगे। जैसे पर्टिकुलर हम एरिया या पर्टिकुलर सेवा चुनते हैं। अभी जैसे म्यांमार में भूकंप हुआ, हाँ, तो वहाँ पे कितने भूकंप, तो नेपाल में भी हुआ, थाईलैंड में भी हुआ, बैंकॉक में भी हुआ, बहुत सारा उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। आज भी बर्मा में फेस कर रहे हैं वो लोग प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम सवेरे जब अमृत वेला करते हैं तो लास्ट में ये सेवाएं देते हैं कि आज हम भूकंप ग्रस्त लोगों को प्रकाश देंगे कि ये आया तो है वक्त, कर्म अनुसार सभी को ये एक वक्त आना ही आना है। तो इस वक्त को इसको किस तरह फेस करना है, किस तरह से हिम्मत बनाए रखना है, तो हम संकल्पों की भी सेवा देते हैं उनको, और सकाश सेवा भी देते हैं, है ना। ये जो हम सकाश सेवा देते हैं उन भूकंप ग्रस्त वालों के लिए, या कभी कैंसर पेशेंट्स वालों के लिए, या कभी अभी एग्जाम चल रही है तो उन बच्चों के लिए, तो ये जो हम जो भी सेवाएं देते हैं, हाँ, अपना नींद त्याग करके, अपने ये करके उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हाँ, इजी रास्ता उनके लिए बना के रखने के लिए वो जो सेवा दे रहे हैं, इसको निस्वार्थ सेवा बोलते हैं। क्योंकि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है उनसे, फिर भी हम सवेरे उठ के वो सब करते हैं ना, इसको दुआएं कमाना बोलते हैं। नहीं तो बिंदास हम कोई भी बहाना देकर सोते रह सकते हैं, है ना, या हम ये सेवा ना भी दे, कोई हमको पूछने वाला नहीं है। मगर हमारा जमीर हमें पूछता है, हमारा बाबा हमें पूछता है कि आज क्या कमाई की तुमने, कौन सी कमाई की तुमने। तो ऐसे वक्त में तुम्हें जवाब देने आना चाहिए कि क्या किया मैंने आज अमृत वेला में। ठीक है, तो इसको कहते हैं, मैं इसके लिए खास पूछ रही हूँ, अगर आप लोग अमृत वेला की विधि में ये अगर ऐड नहीं है तुम लोगों के, है ना, तो ऐड कर लीजिए। ये बहुत इजी वे है दुआएं कमाने का। तुम अपना दीदी है, नींद को ये त्याग सब करके, अमृत वेला में है दीदी, जो आप बोल रहे हैं ना, वो सब है। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू रसूल। तो रोज ही नया टॉपिक, एक एक घंटे के बाद में भी हमने रुआली से नाम पोस्ट किया हुआ ही है। हमारी सुमेधा बहन तो बहुत रोज सेवा देती है, रोज का। मनीषा बहन और सुमेधा बहन दोनों मिलकर वो सेवा दे रहे हैं वहाँ पे, है। तो इतना वंडरफुल वहाँ पे भी वो सेवा चल रही है। इसी को कहते हैं दुआएं कमाना। सिर्फ एक विधि, सकाश सेवा से, संकल्प सेवा से, है। हम वो एक मॉर्निंग में चालू कर देते हैं। बाद में क्यों ये दुआओं कमाने के इसमें आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने अपने नींद का त्याग किया है। वो बहुत प्यारा वक्त होता है सोने का, वो नींद को त्याग कर, हाँ, तुम बैठे हो और सेवाएं दे रहे हो। ये मनसा का सेवा भी दे रहे हैं। तन की सेवा, वाचा सेवा तो दिन में हम करेंगे ही, मगर सबसे दिन जो स्टार्ट होता है वो है मनसा सेवा। तो दुआएं कमाना है, दुआएं दो और दुआएं लो, वो ये है। अब जब हम दुआएं दे रहे हैं ना, जब संकल्प सेवा दे रहे हैं ना, वहाँ पर क्या हम ये देखते हैं कि ये मेरे देशवासी है या नहीं, या ये अरे ये तो दुश्मन देश के है, अरे ये तो ये जाति के है, ये वो है, नहीं। ये प्राणी है, ये इंसान है, नहीं, है ना। निस्वार्थ भाव से हर जीव आत्माओं को हम वो सेवा दे रहे हैं, हर एक दुखी आत्माओं को वो सेवा दे रहे हैं। वहाँ पे हम कैटेगरी नहीं देखते, हाँ, कोई बाउंड्रीज नहीं देखते, कुछ भी नहीं, निस्वार्थ भाव से वो सेवा देते हैं। तब जाके, हाँ, वो दुआओं के लायक बनते, हकदार बनते हैं। ठीक है, जैसे सोल्जर्स के लिए भी जब हम सेवा देते हैं तो सिर्फ ये नहीं बोलते हैं
कि हमारे देश के ही सोल्जर्स को लिए ये सेवा है। हम दुनिया में जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी सेना है, उन सभी के लिए हम ये दुआएं सकाश सेवा देते हैं। तो इसको कहते हैं निस्वार्थ सेवा। ठीक है, ये है